हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब ये होता है कि हम लोग अभी तक जितने भी टाइप्स के कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जैसे कि घर पे, ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट लोग भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, बैंक्स वाले भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही टाइप का कंप्यूटर यूज़ होता है, हर जगह अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। तो इन सभी डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर को हम लोगों ने कुछ कैटेगरी में क्लासीफाई करा है, और ये जो कैटेगराइजेशन हम लोगों ने करा है ये करा है उनके कंप्यूटेशनल पावर के हिसाब से, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उनकी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से हम लोगों ने उन कंप्यूटर्स को क्लासीफाइड करा है। और हम लोगों ने क्लासीफाइड करा है उनको किसी रेंज में, और वो रेंजेस होती है माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो इन 4 क्लासेस में हमने हमारे कंप्यूटर्स को क्लासिफाइड करा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो सबसे छोटे कंप्यूटर्स माने जाते हैं, और इसके अंदर जो सीपीयू होता है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर ही सीपीयू का काम करता है। बेसिकली ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि पर्सनल यूज़ के लिए बनाए गए थे, कि कोई पर्सन को अपने पर्सनल वर्क डिजिटलाइज तरीके से अगर करना हो तो वो इन माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकता है। अगर हम इसकी प्रोसेसिंग पावर की बात करें, जैसा कि हमने बताया कि हम लोगों ने जो क्लासिफाइड करा है वो उनकी कैपेबिलिटी, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से करा है। तो इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो दूसरे क्लासेस ऑफ कंप्यूटर्स के मुकाबले बहुत कम है। दूसरे क्लास मतलब माइक्रो, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, इन 3 कैटेगरी के कंपैरिजन में माइक्रो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर कम होती है। इन टाइप के कंप्यूटर्स का अपना खुद का प्रोसेसर होता है, खुद के इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं। इसके अगर हम लोग माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो आज की डेट में हम लोग जो मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप्स, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें आती है हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स में। और इन माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ भी होती है, जैसे इनपुट लेने की, स्टोरिंग करने की, उसके ऊपर प्रोसेस करने की, फिर उसका आउटपुट जनरेट होगा और उनको कंट्रोलिंग करने की। ये सारी कैपेबिलिटीज़ हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्लास ऑफ कंप्यूटर की, जो कि है हमारा मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स, और उनकी प्रोसेसिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी माइक्रो कंप्यूटर्स। बेसिकली मिनी कंप्यूटर्स को बनाने का मेन रीज़न ये था कि अभी जैसा हम लोगों ने देखा कि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर एक टाइम पे एक ही यूज़र उसे यूज़ कर सकता है, जबकि मिनी कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे टर्मिनल्स के थ्रू बहुत सारे यूज़र्स उस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। और इसी के लिए इन टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं इन्हें मल्टी टर्मिनल और टाइम शेयरिंग सिस्टम भी बोला जाता है, और इनकी जो कॉस्ट होती है, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी माइक्रो कंप्यूटर्स। और ये जो मिनी कंप्यूटर्स है आए थे, ये मिनी कंप्यूटर्स का एग्जिस्टेंस हुआ था इन दी मिड 1960s में। ये मिनी कंप्यूटर्स टाइप के कंप्यूटर हमारे मार्केट में लॉन्च हुए थे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि PDP-11, IBM 8000 सीरीज़, WEC 7500। तो ये है हमारे मिनी कंप्यूटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे क्लास ऑफ कंप्यूटर्स की, जो कि होते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं इनकी प्रोसेसिंग पावर माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं इनकी प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा होती है। ये प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होने के साथ साथ इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। ये इस टाइप के सिस्टम्स होते हैं कि इन्हें हम लोग सेंट्रलाइज्ड वे में इन्हें रख सकते हैं, और इसके मल्टी टर्मिनल्स के हिसाब से इसे मल्टी टर्मिनल जनरेट करके बहुत सारे यूज़र्स इसे यूज़ कर सकते हैं।
ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ये बेसिकली यूज़ होते हैं हमारे बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, रेलवेज़ के साथ साथ एयरवे बुकिंग के अंदर, फ्लाइट्स बुकिंग में, एयरपोर्ट्स पे, ये सभी जगह हमारे जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स को हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। क्योंकि होता यह है इनमें कि इनमें एक मेन सर्वर होता है और वो सर्वर के कुछ टर्मिनल्स होते हैं, और ये टर्मिनल जो होते हैं ये पूरा डेटा उस सर्वर पे भेजते हैं, और सर्वर सेंट्रलाइज्ड प्लेस होता है। सर्वर के अंदर जो भी डेटा रहता है वो सारे टर्मिनल ईजिली तरीके से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और इससे डेटा होता ये है कि जो डेटा रहता है वो कंसिस्टेंट डेटा रहता है। कंसिस्टेंट डेटा मीन्स है कि अगर एक टर्मिनल ने, सपोज कीजिए बैंक है और बैंक के अंदर किसी कस्टमर ने अपने अकाउंट में अमाउंट अपडेट करवाया, और अमाउंट अपडेट कराने के बाद अगर वो चीज़ सर्वर में नहीं जाएगी तो वो दूसरी दूसरी सिटी के ब्रांच से वो चीज़ अपडेट नहीं हो पाएगी। तो इन सब चीज़ों को कंसिस्टेंट रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को मार्केट में लॉन्च किया गया था। अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि HP, HCL, IBM, ES000 सीरीज़, वैक्स 8000 सीरीज़। तो ये है हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। और सबसे लास्ट कैटेगरी और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जिसे बोला जाता है, जिन टाइप के कंप्यूटर्स को बोला जाता है, वो होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और सबसे ज़्यादा पावरफुल भी सुपर कंप्यूटर्स ही होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर। इसका कुछ लाइव एग्जांपल जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट सर्च, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में इनके स्टडीज़ करना, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर, जिनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स आपस में काम करते हैं उस टास्क को सॉल्व करने के लिए। तो ये होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे कि IBM, सिलिकॉन ग्राफिक्स, इंटेल। ये कुछ ऐसे पावरफुल सिस्टम्स है जो कि हमारे साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। सुपर कंप्यूटर की एक खास बात ये भी है कि ये मल्टीपल प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज पे काम करता है। इन्हीं के बेसिस पे ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। इसके अंदर भी एक चीज़ ये है कि जैसा कि हम लोगों ने बोला कि सुपर कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग प्रोसेसर्स को भी दे देते हैं, ताकि वो एक छोटे से टास्क को जल्द से जल्द कंप्लीट करे, और फिर हम लोग उन सभी टास्क को आपस में मर्ज करके हमारे रिजल्ट को जनरेट कर लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। थैंक यू एवरीवन।